नमस्कार भागवत प्रेमियों भाइयों एवं बहनों। कश्यप ऋषि और दीति की कथा। दीति कश्यप ऋषि की धर्मपत्नी थी। एक दिन सायंकाल दीति श्रृंगार करके पति के पास आई और काम सुख का उपभोग करने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि वह कामातुर हो गई थी। कश्यप ने कहा, देवी, यह समय सायंकाल का है, यह समय काम सुख के लिए उपयुक्त नहीं है। इस समय कामाधीन होना ठीक नहीं है। जाओ दीपक जलाओ। शास्त्र में कहा गया है कि सौभाग्यवती स्त्री में लक्ष्मी का अंश है। सायंकाल के समय लक्ष्मी नारायण घर आते हैं। उस समय घर बंद होगा तो लक्ष्मी जी जय श्री कृष्ण कहती है और लौट जाती है। आजकल तथाकथित सुधरे हुए लोग खास करके शाम को ही ताला लगाकर बाहर निकल पड़ते हैं। घूमने जाना ही हो तो सूर्यास्त के पहले लौट आना चाहिए। स्त्रियों को चाहिए कि शाम को घर के बाहर भटकती न फिरे। संध्या समय तुलसी की पूजा करो और दीपक जलाओ। भगवान के आगे धूप दीप जलाओ। मनुष्य के हृदय में अंधकार है, वहां प्रकाश जलाना है। दसम स्कंद में कथा है, गोपिया जसोदा जी से फरियाद करती है कि कन्हैया हमारा माखन चुरा खा जाता है। तो जसोदा कहती है कि अंधेरे में माखन रखा करो कि जिससे कन्हैया उसे देख ना पाए। गोपिया कहती है कि माखन तो अंधेरे में ही रखा था, किंतु कन्हैया के आते ही वहां प्रकाश हो गया है। ईश्वर पर प्रकाशी नहीं है, वह तो स्वयं प्रकाशी है। परमात्मा को दीपक की आवश्यकता नहीं है। दिए की जरूरत तो मानव को है। सायंकाल सूर्य और चंद्र के तेज क्षीण होते हैं, दुर्बल होते हैं। सूर्य बुद्धि का स्वामी है और चंद्र मन का। मन और बुद्धि के स्वामी सूर्य चंद्र के सायंकाल में दुर्बल होने के कारण मन और बुद्धि में काम उस समय प्रवेश पा जाता है। काम मन में झांस की बेला में प्रवेश करता है और रात्रि को प्रकट होता है। संध्या काल में प्रभु के नाम का जप करोगे तो मन में काम का प्रवेश नहीं पाएगा। कश्यप ऋषि दीति को समझाते हैं कि भामिनी मान जाओ, भगवान शंकर इस समय जीव मात्र को निहारने के लिए भ्रमण करते हैं। अतः इस समय स्त्री संग करने से शंकर भगवान का अपमान होगा और अपमान के कारण अनर्थ होगा। शंकर भगवान देख लेंगे तो दंड देंगे। भस्माम तो शरीरम, इस शरीर का अंत में तो भस्म ही होगा। अतः शिव जी भस्म लगाते हैं और जगत को वैराग्य का बोध कराते हैं। शरीर का अतिशय लालन न करो। हमेशा याद रखो कि शरीर को एक ना एक दिन शमशान में ही जाना है। गृहस्थ आश्रम में विलास के लिए नहीं है, किंतु मर्यादा में रहकर विवेक से काम सुख का उपभोग करके काम का विनाश करने के लिए है, वैराग्य के लिए है। नियम पूर्वक काम के विनाश के लिए यह गृहस्थ आश्रम है। काम ऐसा पुष्ट है कि एक बार हृदय में प्रवेश करने के बाद वो बाहर निकलना ही नहीं चाहता। एक बार काम के अंदर प्रविष्ट होने पर तुम्हारा सारा श्यानापन हवा हो जाएगा। अतः जीवन ऐसा सादा और पवित्र बनाओ कि मन बुद्धि में प्रवेश करने का अवसर काम कभी पा ही नहीं सकते। उल्लू की एक सभा में प्रस्ताव पास किया गया कि सूर्य नारायण का अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि वे हमें दिखाई नहीं देते। उल्लू सूर्य को देख ना सके तो क्या उसका अर्थ तो यह नहीं कि सूर्य का अस्तित्व ही नहीं। धर्म में आस्था न रखने वाले, ईश्वर को न मानने वाले इसी उल्लू के बड़े भाई हैं। दीति की भेद बुद्धि में ही इस हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ है। सभी में मेरे नारायण का वास है, ऐसा अभेद भाव रखोगे तो पाप नहीं होगा। दीति ने कश्यप की बात ना मानी और कश्यप भी दीति के दुराग्रह के आगे झुक गए। अंत में दीति को अपनी क्षति का भान हुआ। वह पछताई। उसने कश्यप की पूजा की और भगवान शिव जी के क्षमा याचना की। कश्यप ने कहा, तुम्हारे गर्भ में से 2 राक्षस उत्पन्न होंगे। पति और पत्नी उचित समय का पालन न करे तो उनमें पापी प्रजा की उत्पत्ति होती है। पवित्र दिवस जैसे कि दोनों पक्षों की दूज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी,
चौदस, पूर्णिमा, अमावस्या तथा पर्वों के दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। लोग कहते हैं कि काल बिगड़ गया है, अतः पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। वैसे काल भी कुछ कुछ बिगड़ा तो है, किंतु लोगों का दिल ज्यादा बिगड़ गया है। एकादशी, पूर्णिमा या पवित्र दिनों का विचार किए बिना ही वे कामांध हो जाते हैं, अतः पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। काम को हृदय में प्रवेश करने का अवसर ही न दिया जाए। एक बार काम का हृदय में प्रवेश हो गया तो सियानापन निरर्थक हो जाता है। दीति ने भी कामांध होने के कारण ही सियानापन गवा दिया था। मनुष्य केवल इस शरीर का भी विचार करेगा तो भी उसके हृदय में शरीर सुख के प्रति तिरस्कार उत्पन्न होगा और वैराग्य के भाव की उत्पत्ति होगी। यह शरीर कैसा है, इसमें हड्डियां टेढ़ी तिरछी बिठा दी गई है, उस पर मांस रख दिया गया है और फिर त्वचा से मढ़ दिया गया है, अतः अंदर की चीजें नहीं दिखती। अन्यथा रास्ते में पड़े हुए हड्डी के टुकड़े को कोई छुएगा भी नहीं। वो सोचेगा कि उसे छूने से शरीर अपवित्र हो जाएगा, किंतु वही मनुष्य देह में छिपी हुई हड्डियों से प्रेम करता है। ऐसी मूर्खता दूसरी और क्या होगी। भागवत में एक स्थान पर कहा गया है कि यह शरीर तो कुत्ते और लोमड़ी का भोजन है, अग्नि संस्कार न हो तो इसे कुत्ते ही खाएंगे। ऐसी शरीर का मोह छोड़ो। जब दीति ने जाना कि उसके गर्भ में राक्षस उत्पन्न होंगे तो वो घबरा गई। तब कश्यप ने कहा कि उनका संस्कार करने के लिए भगवान नारायण आएंगे। तो दीति ने कहा कि तब मेरे पुत्र बड़े भाग्यशाली होंगे। कश्यप ने दीति को ऐसा भी आश्वासन दिया कि तेरा पौत्र महान भागवत भक्त और महान वैष्णव होगा और प्रहलाद नाम से जगत में विख्यात होगा। जो ठाकुर जी का सेवा स्मरण अकेला करे वह साधारण वैष्णव है, किंतु जिसके संग से दूसरों को भी ईश्वर की सेवा और स्मरण करने की प्रेरणा मिले और इच्छा जागे, वो महान वैष्णव है। भक्तों ने एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य से कहा कि हमें वैष्णव का लक्षण बताइए। महाप्रभु ने कहा कि जो ठाकुर जी की सेवा करे वही वैष्णव है। भक्तों ने कहा कि यह बात तो हम भी जानते हैं, हमें कुछ विशिष्ट लक्षण बताइए। तो महाप्रभु जी ने कहा कि महान वैष्णव वो है जिसके संग में आने पर ठाकुर जी की सेवा के प्रीति हो जाए और उस पर भी कृष्ण भक्ति का रंग लग जाए। प्रहलाद महावैष्णव है। प्रहलाद के संग में आने वाले पर भी भक्ति का रंग लग जाता है। तुम्हारी संगत करने वाले पर भक्ति का रंग न लगे तो मानो कि तुम्हारी भक्ति अभी कच्ची ही। किंतु दूसरों को सुधारने की तकलीफ में पड़ने की साधारण मनुष्य को कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना ही मन शुद्ध कर लो, बस यही काफी है। व्यसन जैसा कोई पाप नहीं है। जो व्यसन को पराजित कर सकता है वही भक्ति कर सकता है। आजकल तो फैशन और व्यसन में ही समय और संपत्ति का व्यय किया जा रहा है। व्यसन के पीछे पागल बना हुआ व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर सकता। वैष्णव तो वह है कि जो निर्वसनी हो, जो भगवान की आराधना करना चाहता है, उसे लौकिक व्यसन के प्रीति नहीं करनी चाहिए। जिसे ईश्वर की आराधना करनी है उसे चाहिए कि वो फैशन और व्यसन में न फंसे। व्यसन हो तो एक ही हो और वह व्यसन हो श्री कृष्ण भक्ति का। विद्या व्यसन अथवा हरिपाद सेवनम व्यसनम। तुकाराम महाराज को भक्ति का ऐसा ही व्यसन था। उनकी आंखों की ऐसी आदत पड़ गई थी कि जहां भी उनकी नजर जाती वहां उन्हें मुरली मनोहर का स्वरूप दिखाई देता था। भक्ति व्यसन रूप हो जाएगी तो तुम्हें मुक्ति दिलाएगी। भक्ति व्यसन सी हो जाती है तो तुरंत मुक्ति मिलती है। राज्य शासन से समाज नहीं सुधरता, संत ही सद्भाव के द्वारा उसे सुधार सकते हैं। प्रहलाद के संग में जो भी आए उन सभी का उन्होंने कल्याण किया। दीति गर्भवती हुई। उसने सोचा कि मेरे पुत्र देवों को कष्ट देंगे, अतः इनका जन्म शीघ्र न हो। इस विचार से दीति ने 100 वर्ष तक गर्भ धारण किए।
सूर्य चंद्र का तेज क्षीण होने लगा। देव घबराए, वे ब्रह्मा जी के पास आए और उनसे पूछा कि दीति के गर्भ में कौन है। उन्हें ब्रह्मा जी ने दीति के गर्भ में जो थे उनकी कथा सुनाई। ब्रह्मा जी बोले कि एक बार मेरे मानस पुत्र सनकादि ऋषि घूमते फिरते बैकुंठ लोक में गए। अंतकरण चतुष्टय के शुद्ध होने पर ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। ईश्वर दर्शन करने के लिए जाते हैं, जाते समय इन चारों को शुद्ध करके जाओ। अंतकरण के 4 विभाग हैं। अंतकरण जब संकल्प विकल्प करता है तब उसे मन कहा जाता है। वह जब किसी वस्तु का निर्णय करता है तब उसे बुद्धि कहते हैं। श्री कृष्ण का चिंतन करने पर उसे चित्त कहते हैं। और उसमें जब क्रिया का अभिमान जगता है तब उसे अहंकार कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों को शुद्ध करो। बिना इन चारों को शुद्ध किए परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। ब्रह्मचर्य के बिना इन चारों की शुद्धि नहीं होती। ब्रह्मचर्य तभी सिद्ध होता है जबकि ब्रह्मनिष्ठा सिद्ध होती है। सनत कुमार ब्रह्मचर्य के अवतार हैं। वो महाज्ञानी हैं, फिर भी बालक जैसे दैन्य भाव से रहते हैं। सनत कुमार आदि नारायण के दर्शन करने के लिए बैकुंठ जाते हैं। काम और काल बैकुंठ में प्रवेश नहीं पा सकते। जहां बुद्धि कुंठित होती है वो बैकुंठ है। बैकुंठ के वृक्ष पुण्य और दिव्य है। 6 ऋतुओं सखियां बनकर उस धाम की सेवा करती है। वहां 7 बड़े बड़े किले हैं जिन्हें लांघ कर जाना पड़ता है। दक्षिण में रंगनाथ का मंदिर इस वर्णन के आधार पर ही बनाया गया है। सनत कुमारों को अलौकिक बैकुंठ धाम का दर्शन हो रहा है। यहां उभर भी प्रेम से ईश्वर के गुणगान करते हो। ऐसा लगता है कि भ्रमर गुनगुन कर रहे हैं, मानो श्री कृष्ण का दर्शन कीर्तन ही कर रहे हो। बैकुंठ में विषमता नहीं है। यहां के पार्षद भगवान जैसे हैं और दासियां लक्ष्मी जैसी। पार्षद भी शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज है। ईश्वर जब कुछ प्रदान करने लगते हैं तब वे देने में कुछ भी संकोच नहीं करते। भगवान जब देते हैं तब देने लेने वाला लेते लेते थक जाता है। मनुष्य आखिर कितना ले सकता है। ईश्वर की राजसभा में विषमता नहीं है। तुम भी भोजन आदि में विषमता मत करो। कई सेठ घर में 3 प्रकार के चावल रखते हैं। नौकरानी के लिए अलग, साधु बाबाओं को देने के लिए अलग और स्वयं खाने के लिए दिल्ली के बासमती के चावल। इस तरह 3 प्रकार के चावल रखते हैं। ऐसा भेद कभी नहीं रखना चाहिए। सबके लिए समान भाव से एक ही तरह का भोजन पकाओ। हमारी माताएं परोसने में बड़ी चतुर है। अपनी या अपनों की रोटी पर कुछ ज्यादा घी लगाती है। भोजन में विषमता मत करो। विषमता करने वालों को संग्रहणी का रोग होता है। विषमता ही बैर को उत्पन्न करती है। विषमता करनी ही पड़े तो सद्भाव से करो। व्यवहार में संपूर्ण समानता नहीं होती। बैकुंठ में विषमता नहीं होती। लक्ष्मी जी भी बैकुंठ में प्रसाद नहीं करती। वहां लक्ष्मी जी स्वयं सेवा करती है, झाड़ू बहाती है। सुखदेव जी कथा नहीं कर रहे अपितु लक्ष्मी नारायण का दर्शन कर रहे हैं। प्रतिबिंब को देखने से बिंब का मोह होता है, तब बिंब को देखने से कितना आनंद होता होगा। वैष्णव भाग्यशाली है कि वे प्रतिबिंब को देखते हैं। कन्हैया जशोदा जी से कहते हैं कि यह बालक बहुत सुंदर है, मैं उसके साथ खेलना चाहता हूं। माता समझती है कि वह कोई और बालक नहीं है, वह तो मेरा ही प्रतिबिंब है। अपने प्रतिबिंब का दर्शन करने से जब भगवान स्वयं मुग्ध हो जाता है तो गोपियां बिंब का दर्शन करके भान भूल जाए। उसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। सनत कुमार बैकुंठ के 6 द्वार पार करके 7वें द्वार पर आए। वहां जय विजय खड़े थे। सनत कुमार भगवान के प्रसाद में प्रवेश कर ही रहे थे कि भगवान के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें रोका। सनत कुमार ने कहा कि हम तो माता और पिता लक्ष्मी और नारायण से मिलने जा रहे हैं।
सनत कुमार कौपीनधारी थे। कौपीन का अर्थ केवल लंगोटी नहीं, जितेंद्रिय ही कौपीनधारी है। भगवान का दर्शन करने के लिए जितेंद्रिय होकर ही जाना पड़ता है। द्वारपालों ने सनत कुमार से कहा कि अंदर से आज्ञा मिलने पर ही आपको अंदर जाने देंगे, तब तक आप यहीं रुकिए। सनत कुमार यह सुनकर क्रोधित हो गए। क्रोध कामानुज काम का छोटा भाई है। अति सावधान रहने पर काम को तो मारा जा सकता है, किंतु उसके छोटे भाई क्रोध को मारना कठिन है। काम का मूल संकल्प है। ज्ञानी किसी और के शरीर का चिंतन नहीं करते, अतः काम उन्हें पीड़ा नहीं दे पाता। ज्ञानी पुरुष का पतन काम द्वारा नहीं, क्रोध के कारण ही होता है। 6 द्वार पार करके ज्ञानी पुरुष आगे बढ़ता है, किंतु 7वें द्वार पार जय विजय उसे रोकते हैं। योग के 7 प्रकार के अंग ही वैकुंठ के 7 द्वार है। वे हैं जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा। इन 7 द्वारों को पार करने के बाद ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। योग के 7 अंग के सिद्ध करने पर वैकुंठ में प्रवेश मिलेगा। ध्यान का अर्थ एक अंग का चिंतन, शरीर आंख को स्थिर करना ही आसन है। धारण का अर्थ है सर्वांग का चिंतन। धारण में अनेक सिद्धियां विघ्न डालती है। सर्वांग का दर्शन ही धारणा है। साधक को जीवन के अंतिम सांस तक सावधान रहने की जरूरत है। जय विजय प्रतिष्ठा के 2 स्वरूप है। सर्वांग के चिंतन में सिद्धि प्रसिद्धि या बाधा उपस्थित करती है। सिद्धि के मिलने पर प्रसिद्धि होता है। सेवा में प्रसाद करने वालों का पतन होता है। जय अर्थात स्वदेश में प्रतिष्ठा और विजय अर्थात प्रदेश में विजय। जगत मेरे लिए क्या कहेगा इसकी चिंता मत करो, किंतु जगदीश्वर क्या कहेंगे उसी का ख्याल रखो। जो लौकिक प्रतिष्ठा में फंसता है वह परमात्मा से दूर हो जाता है। नमस्कार।